ठीक है, तो पहला हेडिंग अपना फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? दिस इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, आप ऐसा बोल सकते, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। अब लॉ ऑफ नेचर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लॉ ऑफ नेचर में भाई जैसे अर्थ सन के चारों तरफ कैसे घूम रही है, मून अर्थ के चारों तरफ कैसे घूम रहा है, ठीक है ना। लाइट के बारे में, तो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, जैसे देयर इज अ स्टडी ऑफ हाउ अर्थ इज रोटेटिंग, हाउ अर्थ इज revolving around sun, ठीक है, how earth is revolving around sun। क्लियर हो गया? why apple is falling down, ये तो न्यूटन की कहानी हो गई। फिर यहाँ पे why a stone is thrown, why stone is thrown up is falling down, why stone is thrown up again come back on your hand on ground, ठीक है। या फिर why you can see your image in mirror, why you can see your image in mirror, why you can see your image in mirror। अब जैसे ये तो जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया या बाकी चीजों का जो हो गया है ना, जैसे फैन के रिवॉल्यूशन के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से लॉ इन्वॉल्व हो रहे हैं। why electric fan is revolving when power is on, क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये जो सब स्टडी है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये फिजिक्स है। फिर तो अब फिजिक्स का मतलब समझ गए होगे, मैंने यहाँ पे फिजिक्स का मतलब यहाँ पे आपको बता दिया। स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, हाउ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाई स्टोन इज थ्रोन अप अगेन कम बैक ऑन ग्राउंड, व्हाई यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर, व्हाई इलेक्ट्रिक फैन इज रिवॉल्विंग व्हेन पावर इज ऑन। क्लियर हो गया? तो ये सब एग्जांपल्स आ गए यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और आपको मिलेंगे जो नेचर से या नेचुरल लॉ से रिलेटेड हैं। तो दिस इज द फिजिक्स। समझ गए फिजिक्स का मतलब क्या है, क्या स्टडी करना फिजिक्स में। फिर आते हैं अपन व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो अगले पेज में और भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपके नॉलेज पे भी हैं और लॉ बताओ जो आप आसपास देखते हो जिनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। अभी अपन आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं दूर बैठा हुआ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर ले पा रहा हूँ। हाउ ऑनलाइन लेक्चर इज पॉसिबल, हाउ ऑनलाइन लेक्चर इज पॉसिबल। मैं यहाँ से बैठे बैठे, आप घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। हाउ ऑनलाइन लेक्चर इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल अ टीचर इज सिट ऑन हिज हाउस एंड a student is sit on his house and they are engaging their classes। तो ये सब क्या हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड हो गया। और आपके पास में भी हैं, आप भी बताओ, आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज देख रहे हो या कुछ ऐसा देख रहे हो जिसके क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ मैंने स्क्रीन बंद किया है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। और बताओ जल्दी, चाय पिए सुबह से कि नहीं पिए, नाश्ता किए हो? नहीं, चाय नाश्ता नहीं किए?
उसमें Why pencil is feel broken when it is put in water? हाँ, और appearance of rainbow, अपीयरेंस ऑफ friction, अरे वो तो सब दूर का हो गया, वो तो सब दूर दिख रहा है। आप कॉपी पे कैसे लिख पाते हो? आपने जब चाय पिया या फिर नाश्ता किया तो gravitation, हाँ, ग्रेविटेशन, वहां पे हीट जनरेट हुई वहां पे। How to walk on the ground. हाँ, तो ऐसे आपको, आप अभी ना पेन कॉपी लेके बैठो और उसमें ऑब्जर्व करो कि यार कहाँ कहाँ पे फिजिक्स लग रही है। ऑब्जर्व करो, मतलब आपका जो पूरा है। हाँ, बेटा आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही तनिष्का समर, एक बार या तो री एंटर कर जाओ आप, तो आवाज बराबर आने लगेगी, है ना तनिष्का? ठीक है। हाँ, आप कॉपी पेन लेके आपके सराउंडिंग में कहाँ कहाँ पे फिजिक्स लग रही है, कहाँ कहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है, वो सब आप देख सकते हो। कॉपी पेन ले लो। इवन दरवाजा खोलने के लिए भी आपके फिजिक्स लग रही है। दरवाजा खोलने के पीछे भी फिजिक्स है, नहीं है? दरवाजा खोलने के पीछे फिजिक्स, आप जब सुबह उठे आपने नल खोला तो वहां पर भी फिजिक्स लग रही है नल खोलने के लिए, ठीक है ना? पानी के फ्लो में फिजिक्स लग रही है। टूथपेस्ट का आप ढक्कन खोल रहे हो वहां, हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पे लग रही है? हर कहीं पे फिजिक्स लग रही है, हर कहीं पे। आप सुबह उठने से लेके रात को सोते तक हर कहीं फिजिक्स लग रही है। इवन सोते टाइम में भी फिजिक्स खत्म नहीं हो रही। हाँ बोलो, बोलो बेटा। तनिष्का, तनिष्का, हेलो। हाँ तनिष्का बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं बोल रही थी कि ऑलमोस्ट हर जगह पे फिजिक्स लग रही है। हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे फिजिक्स लग रही है। और फिर आप ये बोलोगे कि तो फिर हर जगह पे मैथ्स भी लगती है, हर जगह पे केमिस्ट्री भी लगती है, हर जगह पे बायो भी लगती है। भाई हम जिंदा हैं तो फिर तो है ही ना, वहां पे बायो तो है ही ना। और फिर हमारी बॉडी जो बट मोस्टली सर फिजिक्स ही लगती है ना। मोस्टली हम जितना फिजिक्स में पढ़ते हैं वही अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल, वो तो ऑब्जर्व होता ही है। इवन यहाँ पे मैं जैसे हाथ उठा रहा हूँ ना, तो आप बोलोगे कि बायोलॉजी का, यहाँ भी फिजिक्स है, यहाँ पे हर कहीं पे फिजिक्स है। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी में आप बोल सकते हो ऐसा पूरा। तो आप कॉपी पेन उठाओ, जहां जहां पे आपको कभी आपने ऑब्जर्व किया यार ये दरवाजा क्यों खुलता है, दरवाजा क्यों खुल रहा है? कभी ऑब्जर्व किए, कभी सोचे ऐसे कि दरवाजा क्यों खुल रहा है? सर हवा, क्या दरवाजा क्यों खुल रहा है, या फिर ये पेन को खोलने के पीछे कौन सा मोशन हो रहा है? ठीक है, कौन सा हो रहा है? टॉर्क। टॉर्क, हाँ टॉर्क लगता है वहां पे, दरवाजे को खोलने के पीछे टॉर्क लगता है, ठीक है ना? टॉर्क अकेला नहीं, और भी चीजें आती, लेकिन टॉर्क वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है उसपे, ठीक है? वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, वन ऑफ द रीजन है टॉर्क वहां पे। तो ये जो सब स्टडी है आपकी, आप 2 साल में देखोगे कि आपके आसपास में जितना दिख रहा है ना, हम ये 2 साल में वो पूरा पढ़ने वाले हैं क्या क्या है। तो अब मैं वापस अपने स्क्रीन पे आता हूँ। अब हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी, और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको फिर इस पे, फिजिक्स पे। अभी तक 10 तक क्या हुआ था आप भूल जाओ, अब यहाँ से आप देखो कि फिजिक्स कहाँ कहाँ लगती है। और मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका पूरा रिलेट कर दूं मैं आपको। रिलेट करने का मतलब आप जो डेली देख रहे हैं उसी को मुझे रिलेट करना है, तो फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पेज नंबर 2 पे अपन आते हैं, पेज नंबर 2 पे। अब मेरा क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, पेज नंबर 2, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है what is physical quantity, what is physical quantity, what is physical quantity, अगला क्वेश्चन है, ठीक है? what is physical quantity, ठीक है? ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, स्पीड, मास, टाइम, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, लेजीनेस, स्पीड, फोर्स।
अभी बताओ इसमें से क्या अलग है और क्या अलग नहीं है? हाँ, क्या क्या अलग है? हाँ ठीक है, अभी माइक म्यूट कर लो आप लोग, सभी लोग माइक म्यूट कर लो, मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, माइक म्यूट कर लो। अब मैं एक ही बच्चा बताएगा। चलो संकेत उमरेटकर, सर संकेत उमरेटकर, क्या डिफरेंस है उन सभी में? मैंने जो लिखा यहाँ पे, जिन फिजिकल क्वांटिटी को लिखा मैंने, क्या डिफरेंस है इन पे? ऑनेस्टी, हार्डवर्क, स्पीड, मास, टाइम, लेजीनेस, फोर्स, इनको अगर आपको अलग अलग करना तो किनको एक ग्रुप में रखोगे और दूसरे को किनको अलग ग्रुप में रखोगे? सर स्पीड, मास, टाइम और फोर्स को हम गिन सकते हैं, which can be measure. यस, विच कैन बी मेजर। ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हो क्या? 5 kg ऑनेस्टी है यार इसके पास में, अरे बहुत हार्डवर्क कर रहा है ये, है ना, इतने न्यूटन हार्डवर्क कर रहा है, ये तो बहुत लेजी है, 5 kg 10 kg लेजी है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा मेजर करते हो क्या आप कभी? नहीं। तो ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड लेजीनेस ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, ये मेजर नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आपने लिखा है, स्पीड, टाइम और फोर्स, इनको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सो व्हाट इज द आंसर? द क्वांटिटी which can be measured, which can be measured। अच्छा, कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? हार्डवर्क कंपेयर कर सकते हो, ये ज्यादा हार्डवर्क है, ये कम हार्डवर्किंग है, ये ज्यादा लेजी है, ये कम लेजी है। तो कंपेयर करने से बात नहीं बनेगी। विच कैन बी मेजर यूजिंग सुइटेबल यूनिट, ठीक है ना, विच कैन बी मेजर, बस इतने में कहानी हो जाती है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलोगे आप? विच कैन बी मेजर यूजिंग सुइटेबल स्टैंडर्ड, यूजिंग सुइटेबल स्टैंडर्ड। और ये जो सुइटेबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो अभी आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो ग्रुप बना है, सेकंड वाला जो ग्रुप है जिसको ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अभी समझ गए कि नहीं? और जिनको मैंने यहाँ पे वायलेट कलर से हाईलाइट किया, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। विच कैन बी मेजर्ड, तो यहाँ पे आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। स्पीड हो गया, मास हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, इज इट क्लियर, फोर्स हो गया। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी आपको मिलेंगी एक्सेट्रा, जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ गए कि अभी कोई डाउट है फिजिकल क्वांटिटी पे? फिजिकल क्वांटिटी समझ गया बेटा? विच कैन बी मेजर यूजिंग सुइटेबल स्टैंडर्ड। सुइटेबल स्टैंडर्ड मतलब कि इनको मेजर करने के लिए हमने कुछ यूनिट बना दिए, ठीक है ना? फिर से बताना, मैं अभी ज्वाइन हुआ। हाँ, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है अभी, चिंता मत कर तू, बस यही, बस इतना अपन शुरुआती की है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? विच कैन बी मेजर यूजिंग सुइटेबल स्टैंडर्ड। जैसे स्पीड, मास, टाइम, फोर्स, इनको आप मेजर कर सकते हो। ऑनेस्टी, हार्डवर्क, लेजीनेस, इनको मेजर नहीं कर सकते, ये अलग है ना? ये क्वालिटी हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी, और ये है फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना? वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एंड देन अगले पेज पे आ रहे हैं अपन, अब इनका क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी का। अभी देखो, साइंस का जो डेवलपमेंट है ना, वो सडन डेवलपमेंट नहीं कि एक दिन में इतना पूरा साइंस डेवलप हो गई। साइंस धीरे 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 डेवलप होती है, फिर नॉलेज बढ़ता जाता है, तो उस नॉलेज को क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। पहले जैसे देखो, ये जो साइंस है ना, साइंस का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ है। जैसे पहले हो सकता है, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग अलग नहीं पढ़ाते रहे होंगे। वैसे तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 साल पहले हो सकता है ये सब कॉमन सब्जेक्ट रहे होंगे, मतलब एक में ही पढ़ते रहे होंगे, एक ही बुक रहती रही होगी, है ना?
फिर नॉलेज बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया, तो फिर क्या जरूरत हुई कि यार इसको, ये तो पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसको इस पार्ट में डालना पड़ेगा, इसको इस पार्ट में डालना पड़ेगा, इसको इस पार्ट में डालना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसे आपके कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। इनिशियल स्टेज में तो बस, हाँ, क्योंकि नॉलेज हमारे पास लिमिटेड था, हमारे पास थ्योरीज लिमिटेड थी। फिर किसी ने कुछ थ्योरी दिया, आगे चल के उसमें अपडेशन आया कि नहीं, इसको ऐसा नहीं, ऐसा बताना चाहिए, है ना। पहले जैसे क्या बोला जाता था कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है, लेकिन बाद में फिर उसको काउंटर किया गया कि नहीं यार, अर्थ नहीं घूम रही है, सन स्टेशनरी है और अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ स्टेशनरी नहीं। ये बाद में काउंटर किया गया, तो ये चीजें बदलती गई। फिर आगे चल के और ये आए, जब साइंस और डेवलप हुआ तो ये और पता चला कि नहीं, सन भी तो स्टेशनरी नहीं है, सन भी अपनी गैलेक्सी में क्या हो रहा है, घूम रहा है, और पूरी गैलेक्सी भी स्टेशनरी नहीं, वो गैलेक्सी भी घूम रही है, चल रही है, ठीक है ना। तो साइंस का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया और नॉलेज इतना बढ़ता गया कि उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी आपको। और ऑर्गेनाइज जब आपने किए तो फिर ये सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हुआ, फिजिक्स बन गई, केमिस्ट्री बन गई, मैथ्स बन गया, बायोलॉजी बन गई, फिर साइकोलॉजी बन गई, सोशलॉजी बन गई, हिस्ट्री बन गई, ज्योग्राफी बन गई, ये अलग अलग चीजें बनती गई। समझ गए कि नहीं। तो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत हुई, और ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर आपको ये सब की जरूरत पड़ती गई। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं, किसी कमरे में मान लो सामान ही नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है क्या? आपने उस कमरे में सिर्फ एक चेयर ला के रख दिए, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि आप कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस कमरे में आपने एक बेड भी लगा दिए, फिर उस कमरे में आपने एक टेबल भी रख दिए, फिर टेबल लैंप भी रख दिए, इधर उधर बिखरा पड़ा है, फिर वहां पे आपने 8-10 बुक और पटक दिए। फिर क्या होता है, फिर क्या करना पड़ता, बताओ क्या करना पड़ता है? हाँ, अरेंज करना पड़ता है कि वैसे ही बिखरा रहने? हाँ, अरेंज करना पड़ता है ना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना। तो ये भी वैसे ही है। तो साइंस का डेवलपमेंट भी वैसे ही हुआ है, नॉलेज बढ़ता गया, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत हुई, और फिर आपने क्या किए, उसके ऑर्गेनाइज करते करते आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि फिजिक्स को आप अलग पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री को आप अलग पढ़ रहे हो, मैथ्स को आप अलग पढ़ रहे हो, बायोलॉजी को आप अलग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज। अब पहले नहीं था ये, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था पहला ऐसा, ठीक है। और सब अपने अपने हिसाब से चलते थे। मैं अपन इंडिया में अपन अलग मेजरमेंट करते थे, यूएसए में अलग मेजरमेंट होता था, ब्रिटिश में अलग मेजरमेंट होता था, सब जगह अलग अलग होता था, सब जगह अलग अलग कहानी थी। फिर जब नॉलेज बढ़ा कि भाई जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ट्रेवलिंग होने लगी, तो फिर लगा कि नहीं यार, ये जो नॉलेज है, मेजरमेंट का भी जो नॉलेज है, वो कैसा होना चाहिए, ये भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे हर एक कंट्री में एक जैसी समझ डेवलप हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डिस्कशन था, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर यूजिंग सुटेबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे बेटा इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी, इसको भी क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 3 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लासिफिकेशन 2-3 टाइप से, तो मैं यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ अभी पेज नंबर 3 पे। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से क्लासिफाई की गई शुरुआत में। फिजिकल क्वांटिटी ये 2 टाइप से क्लासिफाई की गई। एक को माना गया बेसिक, और बाकी जितनी हुई इनसे डिराइव हुई। बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक भी बोलते या फिर फंडामेंटल भी बोलते फिजिकल क्वांटिटी। और बाकी जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, वो कौन सा कर दिया गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो गई, तो फिर उनको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, जिससे सब्जेक्ट की समझ अच्छी डेवलप हो हमारी। तो बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह से फिर से क्या किया गया, इनका सेग्रीगेशन किया गया, ठीक है ना। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। सो देयर आर ओनली 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सिर्फ 7 है बेटा। कौन कौन सी 7 है?
यहाँ पे मैं लिख दूं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे। फिर आगे चल के और क्लासिफिकेशन की जरूरत हुई, फिजिकल क्वांटिटी को एक और तरह से क्लासिफाई किया गया, वो क्लासिफिकेशन भी मैं बता दे रहा हूँ। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जो चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, उसमें ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर एक और क्लासिफिकेशन की जरूरत हुई फिजिकल क्वांटिटी में कि स्केलर कौन सी, वेक्टर होती हैं, ठीक है, रेशियो होते हैं, और टेंसर भी एक टर्म है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, रेशियो हो गया, टेंसर हो गया, तो एक और क्लासिफिकेशन हो गया ऐसा। लेकिन ये पहले हमको किसके बारे में स्टडी करना, बेसिक और डिराइव्ड के बारे में। स्केलर और वेक्टर तो इसी के अंदर आ जाएंगे, स्केलर और वेक्टर तो इसी के अंदर आ जाएंगे, मतलब कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी स्केलर होती है, और कुछ बाकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर भी मिलेंगी तुमको, रेशियो वाली भी मिलेंगी, टेंसर वाली भी मिलेंगी। और लेकिन जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो सब कैसी होती हैं, स्केलर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी स्केलर, कैन बी वेक्टर, कैन बी रेशियो, कैन बी टेंसर, समझ गए ना। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सभी कैसी होती है, स्केलर होती है, लेकिन डिराइव तो सभी टाइप से हो सकती हैं ऐसे। यहाँ पे स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक वैल्यू होती है, साथ में उसके यूनिट अटैच रहती है, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। वेक्टर के साथ में डायरेक्शन भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। रेशियो जैसे आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, ये सब क्या होगा, रेशियो होगा। टेंसर एक अलग टाइप की क्वांटिटी है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो सभी बच्चे, माइक म्यूट करके रखो, माइक म्यूट करो ऋषि। अगले पेज पे आते हैं अपन, अभी पेज नंबर 4 पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो। अब अपन देखेंगे ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल, और दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब अपन आते हैं यूनिट के बारे में समझते पहले, और उसके बाद फिर बेसिक कितनी है वो देखना, और डिराइव्ड कितनी वो देखना है। तो अब अपन पेज नंबर 4 पे जा रहे हैं। पेज नंबर 4 पे अपन पढ़ने वाले यूनिट्स के बारे में, पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4। अब इसमें अपन पढ़ने वाले बेटा यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट? सर, हाँ सर डाउट है। बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर टेंसर में क्या मेजर करते हैं? अभी मत पूछ उसका डाउट, तो अभी मैं बताऊंगा तो वो समझेगा भी नहीं, कुछ टाइम होने दे, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा टेंसर, ठीक है ना। ओके। अभी वेक्टर के बारे में भी मत पूछ, वेक्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ आएगा अभी, है ना। तो अभी बस ये समझ ले कि एक क्लासिफिकेशन हो गया वहां पे। यूनिट्स के बारे में बताओ। अब यहाँ पे अब इसमें आप क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है, जो पूछना वो डाउट पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बताओ अभी। यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताओ। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे ये आपकी हेडिंग हो गई, यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? व्हाट इज यूनिट्स? एनीबॉडी? एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज यूनिट? चलो सबसे पहले यूनिट के बारे में बता दो। व्हाट इज यूनिट बेटा? यूनिट किसको बोलते हैं? measurement of any physical quantity. Unit is the suitable chosen standard to measure any physical quantity. ठीक है, what is unit? Unit is the suitable chosen standard, suitable chosen standard to measure physical quantity. Okay, तो इट इज द सुटेबल चूजन स्टैंडर्ड। ये सुटेबल का मतलब क्या हो गया? अभी
सुटेबल का मतलब क्या हो गया? इट इज अ सुटेबल चूजन स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, हाँ अभी देखो मैं यहाँ पे ना 3 फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्योंकि जब साइंस डेवलप हुई तो सबसे पहले किनकी जरूरत हुई? लेंथ का मेजरमेंट, मास और टाइम, ये तीनों बहुत ज्यादा यूज में आते। लेंथ, मास और टाइम, समझ गया कैसे? भाई कोई साइंस डेवलप नहीं भी हुई होगी, फिजिक्स डेवलप नहीं भी हुई होगी, तो लोग लेंथ के बारे में जानते थे कि अच्छा हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो लगभग लगभग कितना, तो पहले क्या किए होंगे इसके मेजरमेंट के लिए? भाई आप बिल्कुल शुरुआत में सोचो, यहाँ पे लेंथ, लेंथ मतलब सर हाथ का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल, कदमों का इस्तेमाल कि 100 कदम दूर है, फिर 100 कदम को कुछ लकड़ी का इस्तेमाल इनको मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर अपन लेंथ के का भी यूज किया होगा। एक मिनट बेटा, जैसे जब साइंस डेवलप हुई ना, तो जैसे लेंथ साइंस डेवलप नहीं, मतलब शुरुआत की बात करें अपन, वो तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आता गया। अब भाई किसी ना किसी ने सोचा होगा ना, जैसे मान लो नागपुर से वर्धा जाना है, ठीक है, बहुत शुरुआत में सोचो आप, नागपुर से वर्धा जाना, तो किसी ना किसी ने सोचा होगा कि यार इसके लिए कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे ना डिस्टेंस के लिए। तो वो चलते गया होगा, फिर कदम नापा होगा, उसने बोल दिया कि मेरे जो 100 कदम है उसको मैं एक स्टैंडर्ड मान लूं, फिर ऐसे 100 कदम के अकॉर्डिंग वर्धा का डिस्टेंस मान लो 500 कुछ हो रहा है ना। जैसे 100 कदम को एक पैरामीटर मान लिया उसने कोई भी, ठीक है ना। फिर ऐसे वर्धा तक का डिस्टेंस कदम के हिसाब से मेजर किया होगा, फिर उसमें सोचा होगा कि कोई छोटे हाइट वाला है, कोई बड़ी हाइट वाला है, अरे ये तो फिट नहीं बैठ रहा है, समझ गए कि नहीं? कोई छोटी हाइट का भी होगा, कोई बड़ी हाइट का भी होगा उसमें, तो वो फिट बैठेगा कि सभी के कदम बराबर रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। फिर कुछ और सोचा होगा, जैसे अभी भी देखो, मतलब ये आप ऐसे भी मेजर कर लेते हो, ये ऐसे भी, फिर ये ऐसे हाथ से भी मेजर करते हो, है ना, रूम को, तो ये सब एप्रोप्रिएट नहीं है ये, है ना। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए होंगे इनके मेजरमेंट के लिए जो सबके लिए एक जैसा हो, चाहे छोटी हाइट वाला हो, चाहे बड़ी हाइट वाला हो, चाहे कोई भी हो। तो उनने कुछ ऐसा किया होगा कि कोई लकड़ी ली होगी, है ना, और उस लकड़ी में मार्किंग बना दिए होंगे कि इतने डिस्टेंस को अपने को इतना कुछ मानना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अब डिस्टेंस मेजर किए गए होंगे। फिर अब भाई छोटी सी जो लकड़ी है, फिर उसको कैसे लेके जाओगे, तो फिर उनने रस्सी लिए होंगे, और उस रस्सी में वो लकड़ी को फिर पार्ट पार्ट में कर दिए कि एक कुछ डिस्टेंस का फिक्स कर दिए, तो वो मेजरमेंट आसान हो गया। टेप बना लिए होंगे फिर उनने वैसा मेजर करते करते। तो लेंथ, वैसे ही फिर मास के मेजरमेंट के लिए भाई जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होते गई, सोसाइटी का मतलब समझ गए ना, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होते गई, शिकार करना बंद कर दिए, अब लोगों ने व्यापार करना चालू किए, एक से दूसरे को कुछ चीजें लेनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो भाई मैं इतना सामान दे रहा हूँ, तुम मुझे इतना दूसरा सामान दे दो। तो फिर वहां पर भी क्या किस चीज के बारे में सोचा गया होगा कि नहीं यार, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बना देना चाहिए, तो फिर उन्होंने कुछ पत्थर के वाट आट बना लिए होंगे, ठीक है ना, कि हाँ इसको मैं इतना मान लेता हूँ, समझ गए कि नहीं। फिर नहीं ये तो सभी जगह बराबर नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा ना उनने कि इतने को हम इतना माने, 1 kg माने, 1 ग्राम माने। ये तो अपन बोल रहे हैं केजी ग्राम, ये तो बहुत बाद में आए हैं ये, उसके बहुत शुरुआत में जब आप सोचोगे तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड उनने बनाए होंगे। वैसे टाइम के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए होंगे, टाइम में सुबह हुई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, ऐसा दिन काउंट किए होंगे, फिर ऐसा सीजन्स बदलते गए। पहले ईयर थोड़ी बने होंगे कि हाँ यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो तो पहले छोटे आइडेंटिटी में चल रहे होंगे कि अच्छा इसको हम 1 दिन मान लें, आज का दिन खत्म हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर चीजें बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, फिर ऐसी कहानी बढ़ते गई। तो इन सबके मेजरमेंट के लिए धीरे 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 स्टैंडर्डाइजेशन होता गया। तो लेंथ, मास और टाइम सुइटेबल चूजन स्टैंडर्ड हो गए। तो अब यहाँ पे ये पूरा जब ऑर्गेनाइज होते गए तो यहाँ पे मैं कुछ सिस्टम लिख रहा हूं। एक है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, फिर एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, और जो रिसेंटली है, जो अभी एडॉप्टेड है 50-60 सालों से, वो कौन सा है? एसआई सिस्टम। ये तो पुराने सिस्टम है। एफपीएस तो ब्रिटिश सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस का मतलब
लेंथ को मेजर करने की उनने जो सबसे छोटी यूनिट माना उसको क्या माना उनने, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, मास को मेजर करने की यूनिट उनने क्या लिया, ग्राम। ग्राम। कि भाई हम मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। ठीक है ना। वैसे एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका नाम भी हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और फिर सेकंड। ऐसे ही फिर एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम। फुट समझते हो कि नहीं, फुट पाउंड। अभी भी देखो अपने इंडिया में ना ये बहुत पॉपुलर है। आप प्लॉट और पेरेंट्स से पूछो प्लॉट के लिए कमरे का साइज पूछोगे तो स्क्वायर फीट बोलते हैं ना, पाउंड, सेकंड। फिर एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर करने की यूनिट है मीटर, मास को मेजर करने की यूनिट है किलोग्राम और टाइम को मेजर करने की यूनिट है सेकंड। तो सेकंड सभी में एक जैसे ही है ना। अपने इंडियन सिस्टम में भी होगा कुछ, हमें नहीं पता हमारे इंडियन सिस्टम में क्या चलता है, क्या क्या यूज किए इंडियन सिस्टम में, बट अपने इंडियन सिस्टम में भी होगा ऐसा कुछ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिए कि सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। तो आपने ये पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया बेटा ऐसा, इस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये पूरा सिस्टम डेवलप हो गया ऐसा। क्लियर हो गया कि नहीं। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये पूरा सिस्टम आपने डेवलप कर दिया। तो दिस इज सीजीएस। अभी समझ गए सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है ना, फुट पाउंड सेकंड। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और सीजीएस किसका शॉर्ट फॉर्म है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड का है। ठीक है ना। इनके लिए सिंबल अगर आप देखोगे, इनके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर के लिए सीएम, ग्राम के लिए जी, सेकंड के लिए एस, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, फुट पाउंड के लिए एलबी यूज करते बेटा। और फुट के लिए कुछ ऐसा नहीं है फिक्स, एलबीएस। हाँ, पाउंड के लिए है ना एलबीएस। ठीक है, सर फुट के लिए एफटी यूज करते हैं शायद, एफ यूज करते हैं। ठीक है, मीटर के लिए एम, एफटी ओके, किलोग्राम के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। तो ये समझ गए ना अभी। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इस तरह से आगे। मैंने यहाँ पे अपने इंडियन सिस्टम में भी होता है कुछ ऐसे, लेकिन अपने इंडियन सिस्टम पॉपुलर नहीं है। इसलिए पॉपुलर नहीं रहे अपने इंडियन सिस्टम क्योंकि 200-250 साल तक तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ शासन किए, तो अपना पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। उसके पहले भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब लोग आए गए, उनने अपनी चीजें थोपे। तो अपना जो इंडियन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं पे गायब हो गया, इसमें से है ना, मिस हो गया। तो आज भी अपन नहीं जान पा रहे, लेकिन अभी भी देखो तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो जानते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ अपने इंडियन सिस्टम में जैसे बोलते हैं ना, कोस वगैरह जो वर्ड यूज करते हैं। तो मैं बट ये आप उसको ऐसा कोई सिस्टम नहीं बोलोगे कि हाँ यार ये तो कोई फिक्स सिस्टम है ऐसा। ठीक है, जैसे अगर आप अपने इंडियन सिस्टम में देखोगे पेज नंबर 4, अगर आप कुछ अपने इंडियन सिस्टम में देखते हो बताओगे इनके लिए कुछ नाम इंडियन सिस्टम के। इंडियन सिस्टम में जैसे लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके थे, तो उसमें से एक तरीका था कोस। 1 कोस डिस्टेंस, 2 कोस डिस्टेंस, 3 कोस डिस्टेंस, है ना। माइल नहीं है, ध्यान रखना, माइल ब्रिटिश सिस्टम है। मास को मेजर करने के लिए सेर यूज करते थे, 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड नहीं था, कुछ और रहा होगा। सर किसका माइक है सर? हाँ, पहर होता था, उससे भी छोटा, मतलब पल होता था, छड़ होता था, पल, छड़ जिसको आप बोलते हो ऐसा, है ना। समझ गए कि नहीं। तो कोस हो गया, शेर हो गया, पल हो गया, ये अपनी इंडियन सिस्टम, बट दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर।
पाइली नहीं, वो टाइम के लिए नहीं है, वो मास के लिए है। जैसे पाइली आप बोलते हो, कुड़ाव आप बोलते हो, पाइली हो गया। ये तो वॉल्यूम के लिए है ना, मास के लिए नहीं है, वॉल्यूम के लिए। अलग अलग अनाज को आप पाइली में मेजर करोगे तो उनका मास अलग अलग आएगा, लेकिन शेर अलग होता, फिक्स रहता शेर। ठीक है, कोस हो गया डिस्टेंस के लिए। अब इसमें आप देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास इतनी सारी यूनिट हैं, फिर मास के लिए, फिर टाइम के लिए, लेकिन आगे की जो फिजिकल क्वांटिटी उनको मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट नहीं है पॉपुलर। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, क्योंकि लेंथ से ही सबसे ज्यादा शुरुआत हुई, लेंथ के मेजरमेंट से। तो हर एक जगह पे आपको अलग अलग यूनिट इसमें आपको दिखाई देंगी, मिलेंगी। ठीक है ना, ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, इस पेज पे कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट का मतलब समझ गया बेटा कि कोई डाउट है? अरे सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट का मतलब समझ गया या डाउट है? जल्दी बताओ। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। अब बेसिक, हाँ, अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। एसआई का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआई? एसआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जैसे आपने केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आईयूपीएसी नाम, हाँ, 10th स्टैंडर्ड में था ना, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आईयूपीएसी नाम के बारे में थे नहीं थे, है ना? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, सिस्टम ऑफ, ऐसे ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? पेरिस पे। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसी पे पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। अब देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, थोड़ा सा आइडिया देखते हैं। तो पेज नंबर 5, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो नाउ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक या फिर फंडामेंटल, आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं। कितनी है ये? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आर ओनली 7। सिर्फ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बहुत सारी, लेकिन फिजिकल बेसिक सिर्फ 7 है। और बेसिक 7 कौन कौन सी है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिर उनको मेजर करने की जो एसआई यूनिट क्या है, इनको मेजर करने की सीजीएस यूनिट क्या है, इनको मेजर करने की एफपीएस यूनिट क्या है। ठीक है ना? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance and luminous intensity, luminous intensity। ठीक है, luminous intensity। तो इतनी आपके पास में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी 7 बेसिक हो गई आपके? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा ये।
तो ये पूरा मैंने टेबल बना दिया है। और फिर इनको मेजर करने की यूनिट, हाँ, यहाँ पे पूरा। तो देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। और लेंथ को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, सिंबल एम। मास को मेजर करने के लिए केजी, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। पूरा नहीं लिखा हूं मैंने। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, सिंबल होता MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, सिंबल होता स्मॉल c स्मॉल d। जबकि CGS में आप देखोगे तो इधर का नहीं पता चलेगा, सिर्फ 3 के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ 3 के लिए, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम बाद में बना। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी उसके बाद में लिखी गई, ग्राम, सेकंड, और ये फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, S मतलब सेकंड के लिए यहाँ पे S। ठीक है, यहाँ पर भी सेकंड है। सेकंड के लिए सिंबल आप S यूज करोगे, S यूज करोगे। अब ये मत बोलना सर टेम्परेचर के लिए CGS यूनिट क्या है, FPS यूनिट क्या है। इनके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि जो SI सिस्टम बना उसके बाद बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को बोला गया कि नहीं, हमको इतनी ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानना है, और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको क्या मानना है? डिराइव मानना है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि बाकी के लिए CGS और FPS में हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको सब बेसिक बोला जाता है। 2 और फिजिकल क्वांटिटी जिनको क्या बोला जाता है? सब बेसिक। सब बेसिक, क्योंकि इतने में काम नहीं हो रहा था तो 2 फिजिकल क्वांटिटी को और रखा गया इस कैटेगरी में, जिनको सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, जिसकी SI यूनिट होती है रेडियन। रेडियन के लिए सिंबल RA। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे होंगे, अभी सर सिखा रहे होंगे आपको या चालू करेंगे अभी आपको सिखाना। दूसरा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल, सॉलिड, प्लेन एंगल तो आप लोग जानते हो, सॉलिड एंगल नहीं जानते, लेकिन मैं आगे बताऊंगा, अभी आज नहीं इसको, है ना। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए जो SI यूनिट होती है दैट इज स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का सिंबल होता है SR। प्लेन एंगल का, रेडियन का सिंबल क्या होता है? RA होता है बस। तो ये है बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरा डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन आपका। समझ गए? कोई डाउट? तो कितनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, अगर अपन सिंबल की बात करें इनके लिए, लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज कर देते हो आप? लेंथ के लिए बहुत सारे आप सिंबल यूज कर सकते हो लेंथ के लिए, है ना। लेंथ के लिए आप L लिख सकते हो, फिर कैपिटल L लिख देते हो, X लिख देते हो, जो भी लिखना है। मास के लिए सिंबल स्मॉल m या कैपिटल M आप यूज कर देते हो। टाइम के लिए स्मॉल t या कैपिटल T यूज करते हो। टेम्परेचर के लिए भी थीटा यूज करते हो, T यूज करते हो, स्मॉल t यूज करते हो। इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्मॉल I यूज करते हो, कैपिटल I यूज करते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप N लिख सकते हो, स्मॉल n लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए भी आप I लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब सिंबल ना इमटेरियल हो जाते हैं भाई, क्योंकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है वैसा। लेकिन ध्यान रखो, SI सिस्टम में जैसे एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है ना, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है ना, तो साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट पड़ती है उसके लिए कैपिटल लेटर यूज किया। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन मीटर के लिए सिंबल आपने स्मॉल m लिखा, सेकंड के लिए आपने स्मॉल s लिखा। सेकंड तो पता नहीं कौन था क्या नहीं था, ये तो कहानी से नहीं पता अपने को सेकंड के बारे में ना। तो केल्विन और एम्पियर इसमें कैपिटल K और कैपिटल A यूज किया गया, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ध्यान रखना।
तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हैं उनके लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में, बस। ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? कि डाउट है अभी इस पे किसी को भी? क्लियर हो गया? डाउट है बेटा? समझ गए ये पूरा? सर शुरू से दिखाइएगा तो स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, तो अब यहाँ से ले लो, पेज नंबर 5 का ले लो स्क्रीनशॉट, अभी फटाफट ले लो। तो आज की क्लास खत्म।